Friends, myself Dr. Prerna Soni, Assistant Professor Biotechnology. Today we are going to discuss about MSc Biotechnology one topic, oncogenes and tumor suppressor genes. किसी ऑर्गेनिज्म के क्रिटिकल रेगुलेटरी जीन्स जो कि सेल के प्रोलिफरेशन, डिफरेंशिएशन एंड सर्वाइवल को कंट्रोल करते हैं, यदि उन रेगुलेटरी जीन्स में ऑल्ट्रेशन हो जाए देन इट रिजल्ट्स कैंसर. ट्यूमर वायरस की स्टडी करने से पता चलता है कि कुछ स्पेसिफिक जीन्स जिन्हें ऑन्कोजीन्स कहते हैं सेल ट्रांसफॉर्मेशन इंड्यूस करने के कैपेबल होते हैं, जिसने कैंसर के मॉलिक्यूलर बेसिस को जन्म दिया. यद्यपि अप्रॉक्स 80% ह्यूमन कैंसर्स वायरस के कारण इंड्यूस नहीं होते हैं, ये अदर कॉजेज जैसे रेडिएशन और केमिकल कार्सिनोजेंस के कारण प्रोड्यूस होते हैं. इसलिए वायरल ऑन्कोजीन और सेल्यूलर ऑन्कोजीन के बीच के लिंक को समझना बहुत जरूरी है. इस इमेज में हमें दिखाई दे रहा है ऑन्कोजीन फैमिली, जो कि सेल प्रोलिफरेशन को किस तरीके से प्रमोट करता है. इट इज डोमिनेंट एंड हाईली कंजर्व्ड. दो प्रकार के ऑन्कोजीन्स पाए जाते हैं, V-ऑन्स और C-ऑन्स, यानी कि वायरल ऑन्कोजीन्स और सेल्यूलर ऑन्कोजीन. प्रोटो ऑन्कोजीन्स में म्यूटेशन के परिणाम स्वरूप ऑन्कोजीन्स का फॉर्मेशन होता है. ऑन्कोजीन के ओरिजिन का फर्स्ट क्लू हाईली ऑन्कोजेनिक रिट्रोवायरल के आइसोलेशन से मिला था. इसका एग्जाम्पल था ALV, एबल्सन ल्यूकेमिया वायरस. इस एक्सपेरिमेंट में 150 से ज्यादा माइस नॉन ट्रांसफॉर्मिंग वायरस के साथ इनोकुलेट किए गए. इन वायरसेस में वायरस रेप्लिकेशन के लिए पाए जाने वाले गैग पॉल और ENV जीन प्रेजेंट थे. इनमें से फर्स्ट माइस में लिम्फोमा डेवलप हो गया, जिसमें से फर्स्ट न्यू हाईली ऑन्कोजेनिक वायरस एबल्सन ल्यूकेमिया म्यूराइन वायरस मिला, जिसमें एक ऑन्कोजीन ABL आइसोलेट किया गया. इस हाइपोथेसिस से ये सजेस्ट किया गया कि रिट्रोवायरल ऑन्कोजीन्स होस्ट सेल के जीन से ही डेवलप होते हैं. इस हाइपोथेसिस का क्रिटिकल प्रेडिक्शन ये था कि नॉर्मल सेल में वे जीन्स होते हैं जो रिट्रोवायरल ऑन्कोजीन से सिमिलर होता है. इसे 1976 में हैरोल्ड वार्मर्स और J. माइकल बिशप और उनके कलीग्स ने डेमोन्स्ट्रेट किया. कैंसर कॉजिंग एजेंट सेल में पाए जाने वाले DNA के प्रोटो ऑन्कोजीन्स में चेंजेस करके, उनमें ऑल्ट्रेशन करके ऑन्कोजीन्स को एक्टिवेट करते हैं, जिसका रिजल्ट होता है नॉर्मल सेल से कैंसर सेल का प्रोडक्शन. नॉर्मल सेल जीन्स जिससे रिट्रोवायरल ऑन्कोजीन ओरिजिनेट होता है उन्हें प्रोटो ऑन्कोजीन कहते हैं. ये इंपॉर्टेंट सेल रेगुलेटरी जीन्स होते हैं. ये ऐसे प्रोटीन्स को एनकोड करते हैं जो कि सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे से नॉर्मल सेल प्रोलिफरेशन को कंट्रोल करते हैं, जैसे SRC, RAS, RAF. ये इन्हीं प्रोटो ऑन्कोजीन के म्यूटेटेड और एबनॉर्मली एक्सप्रेस्ड फॉर्म होते हैं, और इस ऑल्ट्रेशन के कारण ऑन्कोजीन एबनॉर्मल सेल प्रोलिफरेशन और ट्यूमर डेवलपमेंट करते हैं. प्रोटो ऑन्कोजीन से DNA से बनने वाले प्रोटीन, फंक्शनल प्रोटीन, विच ओनली स्टिमुलेट सेल डिवीजन व्हेन कंडीशंस आर राइट. जब ये प्रोटो ऑन्कोजीन्स म्यूटेशन की वजह से म्यूटेट हो जाते हैं और म्यूटेटेड प्रोटो ऑन्कोजीन कहलाते हैं, then mutated protein can lead to overstimulation of cell division by overriding checkpoint control. इसके बाद हम बात करते हैं ट्यूमर सप्रेसर जीन्स की. सेल्यूलर ऑन्कोजीन का एक्टिवेशन का सेकेंड जेनेटिक ऑल्ट्रेशन ट्यूमर सप्रेसर जीन के इनएक्टिवेशन को रिप्रेजेंट करता है. ट्यूमर सप्रेसर जीन सेल ग्रोथ कंट्रोल के ऑपोजिट साइड को रिप्रेजेंट करता है, जो कि नॉर्मली सेल प्रोलिफरेशन एंड ट्यूमर डेवलपमेंट को इनहिबिट करता है. बहुत से ट्यूमर्स में ट्यूमर सप्रेसर जीन लॉस्टेड और इनएक्टिवेटेड फॉर्म में होते हैं, जिससे कि सेल प्रोलिफरेशन का नेगेटिव रेगुलेटर
रिमूव हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप ट्यूमर सेल का एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन हो जाता है। इसकी एक्टिविटी का पता सोमैटिक सेल हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक से लगाया गया था, जिसे हेनरी हैरिस ने अपने सहयोगियों के साथ 1969 में बताया। यहाँ हम देख सकते हैं नॉर्मल सेल और कैंसर सेल। नॉर्मल सेल के केस में ट्यूमर सप्रेसर जीन इन नॉर्मल सेल विच प्रिवेंट कैंसर, एंड इन कैंसर सेल DNA changes that inactivate tumor suppressor genes can lead to uncontrolled cell growth. हेनरी के एक्सपेरिमेंट में नॉर्मल सेल को ट्यूमर सेल के साथ फ्यूज किया गया, जिससे प्राप्त हाइब्रिड में दोनों पेरेंट के क्रोमोसोम थे। ऐसे हाइब्रिड सेल्स ट्यूमर बनाने के कैपेबल नहीं थे, इसलिए ये अपीयर हुआ कि नॉर्मल सेल पेरेंट से डिराइव्ड जीन ट्यूमर डेवलपमेंट को इनहिबिट या सप्रेस कर देता है। मॉलिक्यूलर लेवल पर इस जीन्स का डेफिनेशन कुछ इस प्रकार देखा गया। फर्स्ट, ट्यूमर सप्रेसर जीन रेटिनोब्लास्टोमा, जो एक रेयर चाइल्डहुड आई ट्यूमर होता है, से आइडेंटिफाई किया गया था। यहाँ नॉर्मल सेल एंड दैट नॉर्मल जीन्स विच प्रिवेंट कैंसर एंड रिमूव और इनएक्टिवेट ट्यूमर सप्रेसर जीन, सो कैंसर सेल which is mutated or inactivated tumor suppressor gene then results to damage to both genes, leads to cancer. Here second tumor suppressor gene P53 में आइडेंटिफाई किया गया, जो कि फ्रीक्वेंटली ह्यूमन कैंसर के वाइड वैरायटी को इनएक्टिवेट करता है, जैसे ल्यूकेमिया, लिम्फोमा, सार्कोमा, ब्रेन ट्यूमर्स एंड कार्सिनोमास ऑफ मेनी टिश्यूज इंक्लूडिंग ब्रेन, कोलन एंड लंग कैंसर्स। Normal P53 DNA damage, cell cycle abnormalities, hypoxia। P53 हम यहाँ देख सकते हैं। Cell cycle arrest, DNA repair, then cell cycle restart. And in case of apoptosis, which means programmed cell death, when cellular damage occur, P53 arrests the cell cycle until the damage is repaired. यदि डैमेज रिपेयर नहीं हो पाता है तो एपोप्टोसिस हो जाता है। But in case of mutated P53, DNA damage, cell cycle abnormalities and hypoxia, हम इमेज में डिफरेंस देख सकते हैं। P53 में यहाँ सेल साइकिल कंटिन्यू होता जाता है और सेल कैंसरस हो जाता है बिकॉज ऑफ द इरेगुलर अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल। So mutated P53 does not arrest the cell cycle. The damaged cell continues to divide, which may result in cancer. In total, mutation of P53 play a role in about 50% of all cancers, making it the most common target of genetic alteration in human malignancy. Here normal cell P53 में म्यूटेशन होने की वजह से excessive DNA damage and cell suicide, which is results apoptosis. So P53 tumor suppressor protein which trigger cell suicide, and it is a central tumor suppressor protein, the guardian of the genome, which control many tumor suppressor function and monitor cellular distress. So it is the most mutated gene in human cancer. All cancer must disable the P53 apoptosis pathway. There are various type of tumor suppressor genes which are found and which results the different types of cancers. RB gene, P53 gene, APC gene, B cell lymphoma gene, WT1 gene, NF1, NF2 और neurofibromatosis gene. That tumor suppressor gene जो कि प्रोटीन्स के लिए कोड करते हैं और जो सेल डिवीजन को इनहिबिट करके सेल के प्रोलिफरेशन को रोकते हैं। यहाँ ट्यूमर सप्रेसर जीन प्रोटीन है जो कि इनहिबिट कर रहे हैं, और ग्रोथ फैक्टर जो स्टिमुलेट करते हैं सेल कंट्रोल को, जो कि इनहिबिट किए जाते हैं ट्यूमर सप्रेसर जीन के द्वारा, जिससे कि सेल प्रोलिफरेशन रुक जाता है और ग्रोथ नहीं हो पाता है। यहाँ दिया गया है रिप्रेसर जीन के नेम, उनका क्रोमोसोम नंबर, उनका लोकेशन जहाँ वो पाए जाते हैं और वो जो फंक्शन प्ले करते हैं। थैंक यू।